भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में है। इस बार उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। झारखंड के गोड्डा से 4 बार के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के संदर्भ में कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो फिर संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर भी तंज कसा और सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक युद्ध बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराने तक की बात कह दी। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। निशिकांत दुबे की इस टिप्पणी के बाद भारतीय राजनीति में बवाल मच गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, जो भी व्यक्ति भारत की न्यायपालिका को समझता है वो कभी इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने निशिकांत दुबे पर कड़ा हमला करते हुए कहा, ये बहुत ही घटिया बयान है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगा और उन्हें जेल भेजेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जज भाजपा के पक्ष में फैसला देते हैं तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है और जब अदालतें कानून पालन की बात करती है तो भाजपा के नेता उन्हें बदनाम करने में लग जाते हैं। हालांकि बीजेपी ने तुरंत इमेज कंट्रोल करते हुए अपने सांसद के बयान से दूरी बना ली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट कर साफ कहा, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस को लेकर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। यह उनके व्यक्तिगत विचार है। पार्टी इन बयानों को पूरी तरह खारिज करती है। भाजपा ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और उनके आदेशों को सहर्ष स्वीकार किया है। नड्डा ने यह भी कहा कि उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं को निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी ना करें। बता दें कि यह विवाद उस समय उठा जब सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि 5 मई को अगली सुनवाई तक इन विवादित प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन निशिकांत दुबे के बयान ने इस संवेदनशील मुद्दे को और भी गरमा दिया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। क्या कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला राजनीतिक बयानों तक ही सीमित रह जाएगा।